और पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजरायल युद्ध का आज 12वां दिन है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं महायुद्ध और भयानक रूप अख्तियार कर रहा है। इजरायल और अमेरिका युद्ध में ईरान को भारी नुकसान होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के जोरदार और धमाकेदार पलटवार भी जारी हैं। ईरान लगातार यूएस बेस को निशाना बना रहा है। इजरायल में भी तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। जारी युद्ध की वजह से वैश्विक तेल संकट भी गहराता जा रहा है। बहरीन, इजरायल, इराक और तुर्की से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। युद्ध का 12वां दिन है और ऐसे में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। तो जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात हर घंटे ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई ये जंग अब कई देशों तक फैल चुकी है। कई मिसाइलों की बारिश हो रही है, तो कहीं ड्रोन और एयर स्ट्राइक से शहरों में धमाके सुनाई दे रहे हैं। इजरायल के शहरों पर ईरानी मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वहीं इजरायल लेबनान और गजा में हमले कर रहा है। अमेरिका ने खाड़ी में ईरानी नौसैनिक ताकत को निशाना बनाने का दावा किया। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत लगातार नए हमलों की बात कही। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाकों से धुएं के गुबार उठते दिखे और गजा में भी सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटेन ने भी अपना अत्याधुनिक युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त युद्ध काफी खतरनाक मोड़ पर है। जंग के मैदान से आई बड़ी तस्वीरें जंग में बढ़ते संघर्ष की कहानी बयां कर रही हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के अंत की वजह बन सकता है? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान इस बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी में है। यही वो जल डमरू मध्य है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां माइंस बिछती हैं तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल
बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। और ईरान के बीच चल रही जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैलती दिखाई दे रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया, तो वहीं खाड़ी देशों में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। इधर यूएई ने दावा किया है कि उसने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन हमलों को हवा में ही खत्म कर दिया है। और इसी बीच अबू धाबी में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की खबर भी है, जिससे वहां आग लग गई। बहरीन की राजधानी मनामा में भी एक इमारत पर ड्रोन हमला हुआ, जहां अमेरिकी सैनिकों के ठहरे होने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ इजरायल ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसने ईरान के करीब 1900 सैनिकों और लड़ाकों को मार गिराया। इस बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा कदम उठाते हुए यूएई को मिसाइल भेजने और मिडिल ईस्ट में निगरानी के लिए सैन्य विमान तैनात करने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर ये जंग अब कई देशों को अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने नेतन्याहू को टारगेट करने के लिए नए प्लान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप को भी पता चल गया है कि इजरायल पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। मार्च ईरान में रात 12:37 और तभी हुआ नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के नाम का ऐलान। तभी ईरान की दूसरी घड़ी रात 2:30 ईरान ने लॉन्च कर दिया इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक। 2 घंटे के अंदर ईरान दागने लगा सबसे खतरनाक मिसाइल। IRGC ने कह दिया है कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएंगी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही हैं। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ईरान 1 टन के वॉरहेड के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है ईमान, तीसरी है सेजल और चौथी है शाहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान लगातार इजराइल में सर्वनाश करने वाले अटैक कर रहा है। तेल अवीव में धमाके, बहरीन में अमेरिका के अड्डों पर धमाके, यूएई और कुवैत में उन ठिकानों पर धमाके जहां अमेरिकी सैनिक या ट्रंप के राजनयिक दूतावास खाली करने के बाद ठहरे हुए हैं। ईरान के हमलों की सुनामी चुन चुन कर अपने टारगेट को तबाह करने लगी। इन धमाकों और इन हमलों की रिपोर्ट व्हाइट हाउस पहुंची तो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि कच्चा तेल $100 का कांटा पार कर गया है। एक ही झटके में तेल के दाम 30% तक ऊपर पहुंच गए हैं।
ट्रंप ने फौरन पुतिन को फोन लगाया। 1 घंटे तक बातचीत हुई, ईरान पर बात हुई, मुज्तबा खामनेई पर बात हुई, तेल पर बात हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया युद्ध पूरा होने वाला है, हम जल्दी ही इस जंग को खत्म करेंगे। ईरान की लीडरशिप और सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So. लेकिन ईरान ने दिया ट्रंप को काउंटर झटका। ईरान ने ऐलान कर दिया कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान की मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم بود. एक तरफ तेल के दाम, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता हुआ खर्च। अमेरिका इस वक्त अपनी आधी सेना ईरान को हराने के लिए झोंक चुका है, लेकिन तेल के खेल ने ईरान को वो ताकत दे दी है जिसकी वजह से अब वो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को कंट्रोल करने लगा है, बल्कि दुनिया में इसका कहां और क्या असर होगा इसका फैसला भी अब ईरान के हाथों में है। पुतिन ने भी कह दिया है कि दुनिया में तेल संकट शुरू हो चुका है। В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा, यह अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह ठप पड़ चुका है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू का वो एहसास कि ईरान पर हमला करने के बाद वहां सत्ता को बदला जाएगा और फिर उनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, ट्रंप और नेतन्याहू के उस प्लान को ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह भस्म कर चुकी है। ईरान की नई लीडरशिप यानी सर्वोच्च नेता मुज्तबा को लेकर ईरान बहुत ज्यादा जोश में है और अब वो किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल को इस जंग में पूरी तरह हराना चाहता है। देर रात इजराइल पर ईरान ने फिर मिसाइल अटैक किया और इस हमले के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे और लोग घबराकर बंकर्स की तरफ भागे। मिसाइल गिरने की आशंका के बीच कई जगह भगदड़ जैसी स्थिति दिखी। देर रात हुए हमले से पूरा इलाका दहशत में आ गया और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों का रुख करते दिखे। इजराइल में जगह जगह सायरन की आवाज गूंजती रही। तो बज गई है फिर से सायरन, एक के बाद एक सिर्फ सायरन बजती रहती है यहाँ पे और लोग भागते रहते हैं। आप देखिए लोग भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ, इनको शेल्टर नहीं दिख रहा है, दिस इज शेल्टर, यस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बागम बाग होती है, डायरेक्शन में होगा मिसाइल का हमला। ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं शेल्टर में आने के लिए। अब देखना होगा कि किस साइड से ये अटैक होगा। लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं। अब 10 दिन हो गए यही सूरत हाल देखते हुए इसराइल में। देख सकते हैं आप ये हो रहे हैं इंटरसेप्शंस, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल्स। ओ जोर लगता है हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल होती है ये। तो इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेल अवीव में भयानक तबाही मची हुई है। यरूशलेम में ईरान ने मिसाइल अटैक कर भारी तबाही मचाने का दावा भी किया। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ईरान के ताकतवर मिसाइलों ने तबाही मचाई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस भी हैं जो यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं कि कोई यहाँ अभी इस मलबे के नीचे तो नहीं है, लेकिन यहाँ इस स्पॉट पे काफ़ी लोगों की मौत हुई है, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये पूरा इलाका जो है ये तबाह हुआ है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये मैं समझता हूँ कि अभी भी इसराइली डिफेंस फोर्सेस समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर किस तरीके से इतनी तबाही हुई है इसराइल में और किस तरीके से चकमा देने में कामयाब हो गए ये मिसाइल इनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो डेविड सिलिंग हो या फिर एरो हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने ज़ोरदार तबाही मचाई है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। और इस तबाही का अंदाज़ा लगाया जा रहा है इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, जो लगातार यहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चला रहे हैं। और हम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। फ़िलहाल ईरान पर भी लगातार इसराइली फोर्सेस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान ने यहाँ के लोगों का सुकून जो है वो हराम कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से भाग दौड़ करनी पड़ती है इसराइल में लोगों को, उससे यहाँ का पूरा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम हैं रियल ग्राउंड जीरो पे, वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो शायद बाकी छुपाने की कोशिश कर रहे हों या फिर नहीं कर पा रहे हों। हम यहाँ पर इवन इसराइल के डिफेंस फोर्सेस हैं, लेकिन उसके बीच भी हम वो हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो शायद बाकी नहीं पहुंचा पा रहे हैं या जो शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है, न्यूज़ 18 इंडिया का मकसद है आप तक वो सच्चाई पहुंचाने की जो कुछ इस वक्त इसराइल में हाल है। तो ये आप देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस में इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आगे आगे हैं और ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार है इसराइल में ग्राउंड जीरो पर, जहां होती है ईरान के मिसाइलों से तबाही वहां पहुंचता है न्यूज़ 18 इंडिया। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो स्पॉट है जहां पर डायरेक्ट हिट लगा है ईरान के मिसाइल का और हुई है तबाही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग यहाँ पे इस तबाही का अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। इसराइल दावा कर रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है, इनके पास आयरन डोम के अलावा एरो, थार्ड, डेविड सिलिंग और भी काफ़ी सारा सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसको चीरते हुए, उसको इवेड करते हुए ये मिसाइल्स जो हैं यहाँ पे गिरे और पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही हुई है। कई घर यहाँ पे तबाह हुए हैं, कई मकान यहाँ पे तबाह हुए हैं। अब यहाँ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कोई अभी मलबे के नीचे तो नहीं है, उनको निकालने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तबाही के मंजर हम आप तक पहुँचा रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ का सच है वो आप तक पहुँचे, जो काफ़ी सारे रिपोर्टर या काफ़ी सारी चैनल्स आप तक नहीं पहुँचा पा रही हैं कि आखिर किस तरीके का नुकसान इसराइल में भी हो रहा है। क्योंकि इसराइल और यूएस की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ ईरान में नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल में भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से नुकसान हो रहा है और उसका सबूत यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द किस तरीके की तबाही है और मलबे के ढेर इर्द गिर्द हैं। कई सारे मकान जो हैं यहाँ पे तबाह हुए हैं। ये पूरी बस्ती जो है ये तबाह हुई है ईरान के सुपर पावरफुल मिसाइल अटैक से। तो इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर बमों से हमलों के आरोप लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान के खिलाफ अब हड्डी तोड़ हमले किए जाएंगे। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुर्की को ईरान के खिलाफ भड़का दिया है। ईरान ने तुर्की में मौजूद अमेरिका के आखिरी रडार स्टेशन को तबाह करने का ऐलान कर दिया है।
नेतन्याहू ने माना युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने माना ईरान से युद्ध लंबा चलेगा। सऊदी अरब गिड़गिड़ाया, बंद करो लड़ाई। ईरान की धमकी, सभी दुश्मनों करो सरेंडर। युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए भड़काया गया, लेकिन तख्ता पलट तो दूर की बात है, ईरान घमंड तोड़ने पर उतर आया है। ईरान ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया ही क्यों ना उसके खिलाफ हो जाए, वो अमेरिका, इजराइल और उनका साथ दे रहे देशों को फोड़ना बंद नहीं करेगा। हकीकत भी यही है कि ईरान को जहां मौका मिल रहा है वो धमाकों से अपने बदले का एहसास करा रहा है। यह बहरीन में ईरान का तांडव है। यह इजराइल के हाइफा में ईरान की मिसाइलों की फायर पावर है। यह इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का ढाया कहर है। यह तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का धमाका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। खून का बदला खून से लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर